और देखिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से बता दें, राजस्थान की झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। अकलेरा में बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मारी और हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। शादी समारोह से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। अकलेरा थाना क्षेत्र के पचौला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। दुखद खबर फिलहाल सामने आई। शादी समारोह से घर लौट रहा था एक परिवार, ये बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है, जहां पर एक बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी और सबसे बड़ी बात कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। शादी समारोह से घर लौट रहे थे कुछ लोग, जिस वक्त ये हादसा फिलहाल हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू करेगी अब, लेकिन फिलहाल बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मारी है, ये खबर मिल रही है। ये जांच का विषय भी है, क्योंकि तेज रफ्तार कार सामने से आ रही थी जिसकी टक्कर वैन से होती है और इसमें कुछ लोगों की जान चली गई। राजस्थान के झालावाड़ से ये खबर। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर और सिरोही में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे भीनमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे। फिर 4 बजे का वक्त है जब पीएम नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंचेंगे और यहां पर भी चुनावी सभा करते नजर आएंगे। प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो देखिए, बैक टू बैक पीएम नरेंद्र मोदी कई राज्यों के दौरे पर हैं, चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे। और आज पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने के साथ साथ विपक्ष पर भी जाहिर तौर पर जमकर निशाना साधेंगे। तो 25 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जा सके, इसे लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है और लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान पर विशेष फोकस है। और तभी देखिए, बैक टू बैक बीते दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे थे और राजस्थान में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था राजस्थान में और एक रोड शो भी कर चुके हैं। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगे और जालौर में लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में भीनमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद बांसवाड़ा में भी भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए जनसभा करेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ का दौरा है। वहां पर वो 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में उनकी जनसभाएं होने वाली है। तो अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और सबसे बड़ी बात कि दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है। और इसी को लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर और बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतरते हुए, दमखम लगाते हुए। और छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम, आपको मालूम है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीते रोज उनकी मौजूदगी राजस्थान में थी और आज वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। और यहाँ जो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है वो ये कि 3 जनसभाएं होने वाली है। इसमें राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर में जो जनसभा है वहां पर किस तरीके से जन समर्थन हासिल हो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए कोशिश रहेगी। राजनांदगांव की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सिकोह गढ़ के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में हो सकता है कि इस कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी रहे, क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर के तौर पर उनको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन बड़ी बात ये कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के दंगल में, तो वो क्या कहते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगली खबर झारखंड से, जहां पर इंडी गठबंधन की रांची में महारैली और रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली होने जा रही है। रैली में इंडी गठबंधन के नेता शामिल होने वाले हैं। इसमें आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और कई सारे दिग्गज मौजूद रहने वाले। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस महारैली में शामिल होने वाली है। और देखिए, इससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली में हुई महारैली की है, जहां पर इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे, ठीक उसके बाद में इस महारैली को किया गया था, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और साथ साथ में इंडी गठबंधन के
बड़े दिग्गज चेहरे आपको नजर आए। इस बीच आज भी एक ऐसी ही रैली होने वाली है जो कि झारखंड में होगी, जहां पर इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता इंडी गठबंधन से जो कि जुड़े हुए हैं वो सभी नजर आने वाले हैं। तो जो तस्वीरें 31 मार्च 2024 को निकलकर सामने आई थी दिल्ली में हुई महारैली की, वैसी कुछ तस्वीरें आज झारखंड से भी महारैली इंडी गठबंधन की नजर आने वाली है। और इसी बीच बात करते हैं राहुल गांधी के दौरे की। महाराष्ट्र का, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का सतना दौरा उनका है। राहुल गांधी सतना में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सतना दौरे पर राहुल गांधी आज रहेंगे। मध्य प्रदेश में वो पहुंचेंगे और एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। कल की बात करें, भागलपुर में राहुल गांधी थे, जहां कहा कि देश को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया गया है, लेकिन हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंकेंगे। आज मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके प्रचार में, उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आने वाले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश दौरा उनका कई मायनों में खास है क्योंकि सतना वो फिलहाल पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर राहुल गांधी एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। उस जनसभा के दौरान आखिर राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी या केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं वो देखना महत्वपूर्ण, क्योंकि कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने साहबजादे वायनाड से भी भागेंगे ये बात कहते हुए पीएम नजर आए थे। आज राहुल गांधी सतना में रहने वाले मध्य प्रदेश में और अपने चुनावी प्रचार में क्या कहते हैं राहुल गांधी वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते हैं, यानी कि अखबारों में कौन सी बड़ी खबरें हैं वो आपको बताते चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और कहा कि हम तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आश्वस्त हैं। राजनीति में सेवा का भाव जरूरी है और सत्ता के लिए इंस्पिरेशन होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, उन उपलब्धियों का जिक्र किया कि किस तरह से 10 साल में विकास हुआ है, क्या उपलब्धियां रही है। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू जो कि बीते रोज सामने आया था, कल आपको भारत 24 ने इंटरव्यू दिखाया भी था। कई विषयों पर प्रधानमंत्री ने इस दौरान बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तीसरा टर्म भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और इसके अलावा कई सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। विपक्ष पर भी जो जुड़े सवाल थे उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि राजनीति में सेवा का भाव जरूरी है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है। दरअसल बीते रोज महाराष्ट्र के परभणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने कहा इस दौरान कि जो काम बाकी वो तीसरे टर्म में होगा, ये मेरी गारंटी है। 24 करोड़ पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आए। मेरे पास इस वक्त नव भारत टाइम्स है और जिस तरीके से महिमा में इस बात का जिक्र कर रही थी कि तमाम अखबारों में जो हेडलाइन है वो राहुल गांधी से जुड़ा, प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वायनाड भी राहुल को छोड़ना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि नतीजे से पहले ही कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। तो प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा खास रहा। प्रधानमंत्री इस दौरान वहां पर जब मौजूद थे तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। और साथ ही साथ एक बार फिर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दोहराया। इस दौरान पीएम ने क्या कहा इससे जुड़ा हुआ वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। तो देखिए, महाराष्ट्र दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ साथ में कर्नाटक के बेंगलुरु में जनसभा को भी यहां पर संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। कांग्रेस पर इस दौरान जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पूरा देश सुरक्षित है, लेकिन कर्नाटक में कैफे में ब्लास्ट हो जाता है। तो देखिए कर्नाटक में किस तरीके से कैफे में ब्लास्ट हुआ था हम सबको पता है। उसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई। मुख्य आरोपियों को हालांकि पकड़ लिया गया है और जांच पड़ताल एनआईए के द्वारा की गई। लेकिन फिलहाल यहां पर तंज कसते हुए नजर आए कि पूरा देश सुरक्षित है, लेकिन अचानक से कर्नाटक में ब्लास्ट हो जाता है। इसके सिवाय कांग्रेस के ऊपर जमकर वो बरसते हुए नजर आए और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की यहां पर उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आए।
देखिए, पीएम मोदी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। चिकबल्लापुर के बाद बेंगलुरु में भी वो गए और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। कहा, आप मेरे परिवार, आपका साथ पाने के लिए मैं आया हूँ। और जैसे कि अभी आपने सुना, साक्षी भी बता रही थी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर हमला बोला गया, राहुल गांधी पर हमला बोला गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र विपक्ष सजा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर आतंकी याकूब मेमन का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने 370 के बहाने कश्मीर से संविधान लागू न होने दिया और कांग्रेस और फर्जी शिवसेना यानी क्यूबीटी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, 2015 में 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र सजाने में व्यस्त थे। जब विपक्ष सत्ता में था तो लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि निजाम शासन खत्म हो गया है। तो ये तमाम बातें फिलहाल यहाँ पर अखबारों में इसका जिक्र है। हर अखबार में फिलहाल अलग अलग एंगल से इस खबर को लेकर जानकारी दी गई। अब बिल्कुल, और एनर्जी फार्मा पे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहना वो आपको सुनाते हैं। साथियों, मोदी कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फार्मा हब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाएंगे, सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी को हटाएंगे। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। तो कर्नाटक के चिकबल्लापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा और कहा कि मैं आपके लिए 24/7 फॉर 2047 के लिए काम कर रहा हूं। तो देखिए, विजन 2047 का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के दौरे पर थे, चिकबल्लापुर में रैली कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। और देखिए, उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी, साथ ही साथ कर्नाटक के चिकबल्लापुर और बेंगलुरु में चुनावी रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तमाम अखबार अगर आप उठा लें तो इस खबर का जिक्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए कहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शहजादे जिस तरह 2019 में अमेठी से हार गए थे, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, और वैसे ही इस बार वायनाड सीट भी वो हार जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर जमकर निशाना साधा है कांग्रेस पर भी। तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान 24/7 फॉर 2047 इसका भी जिक्र किया। नांदेड़ में पीएम की हुंकार देखने को मिली। विपक्ष पर उन्होंने करारा प्रहार किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल वो पहुंचे थे और विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडी अलायंस करप्शन के चलते एक हुआ। शहजादे की टोली को 26 अप्रैल का इंतजार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ के चुनावी दंगल में जब पीएम उतरे तो और उन्होंने किन बातों पर विपक्ष को घेरा, क्या कुछ कहा, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है।
और देखिए, अमेठी से भागे वायनाड भी छोड़ेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में कहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर यह हमला रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड सीट से संकट है। जैसे अमेठी छोड़ी थी वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में अमेठी में जो कुछ हुआ वो फिर से दोहराएगा, पीएम कहते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है, भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं। जबरदस्त प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा है, विपक्ष पर सीधे सीधे प्रहार करते हुए नजर आए। कोटा में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक तरफ मोदी जी है जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सिर्फ विदेश यात्रा करते हैं। उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। तो कोटा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार की भरी। अब बात उत्तर प्रदेश की मथुरा की करते हैं, जहां बीजेपी की मेघा रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा पहले चरण में ही जनता ने बीजेपी की जीत तय कर दी है। हेमा मालिनी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए और तमाम बड़ी बातों का यहां पर जिक्र किया। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। शाह ने मथुरा में कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वृंदावन से काशी तक खिलाना है कमल, इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और जो जानकारी है वो ये कि अकलेरा में बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी। 9 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से सभी लोग लौट रहे थे। अकलेरा थाना क्षेत्र के पचोला गांव के पास की घटना है। जैसी बड़ी घटना घटती वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन देखिए शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। राजस्थान के झालावाड़ से ये पूरा मामला, तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी। 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जो लोग गाड़ी में सवार थे उनकी जान चली गई है। इस वक्त मातम वहां पर पसरा हुआ है। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा क्योंकि ये रात की घटना बताई जा रही है। तो जैसे एक बड़ी घटना घटती है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वैन और उसके बाद जो तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी उसने टक्कर मार दी। और रफ्तार का कहर हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ पर शादी समारोह में तमाम लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान जब वो वापस लौट रहे थे तो एक बड़ी घटना घटती है। जैसे ही जानकारी परिजनों के बीच पहुंची, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहाँ पर इस वक्त जो पुलिस प्रशासन मौजूद है वो अब आगे की तहकीकात में जुटा हुआ है। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ पर भीषण हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आपकी टीवी स्क्रीन पर।
यहाँ पर एक भीषण हादसा हुआ है। 9 लोगों ने जान गंवा दी। बेकाबू गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर शीशे तक टूट गए हैं और दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि हादसा और टक्कर इतनी भयंकर थी कि वहाँ पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जो लोग मौजूद थे गाड़ी में, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। 9 लोगों ने जान गंवा दी।